भारत माता की वंदे वंदे। श्रीमती वैशाली महाले जी से आग्रह करूंगा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं ऐसा आग्रह करता हूं। इसके पश्चात मंडल अध्यक्ष श्री सुनील रबड़े जी, महामंत्री संजय ठाकुर जी, गंगाधर युवनाथी जी, बाबाराव रहाटे जी, रामेश्वर किनकर जी, अरुण डोबले जी, बाला ठाकरे जी, बड़े माला से हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का बड़ी पुष्पमाला से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और आप सभी से आग्रह है, मातृशक्ति से आग्रह है कि जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मामा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके पश्चात प्रशांत पराड़कर, प्रकाश धारपुरे, महेंद्र रमधम, रूपेश कसलीकर, कृपया मंच से जिन्होंने स्वागत कर लिया है वो मंच से नीचे उतर जाएं, ऐसा मैं आग्रह करता हूं। लाडली बहना जो बड़े हार से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, श्रीमती पुष्पा उगड़े जी, माया देशमुख, संगीता किनकर, अंजनी कोरडे, मनीषा देशमुख, रजनी देशमुख, मंदा ठाकरे, कविता ठाकरे, आरती डोबले, जयश्री डोबले, रंजना डोंगरे, वंदना डोबले, मीराबाई उगड़े, सेवती डबरे, कंचना भादे, अजीरा देशमुख, विद्या चौधरी, रेखा किनकर, बेबी किनकर, सुनीता डोंगरे, बीना धारपुरे, गीता महाजन, बच्छला दाड़े, रामकली देशमुख, अजीरा देशमुख, जो लोग मंच पर मातृशक्ति को, लाडली बहना को मंच पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के स्वागत करने का मंच कमजोर है, आप सभी से आग्रह है कि बाकी लोग नीचे उतर जाएं, लाडली बहनों को स्वागत करने का अवसर दें। मीराबाई उगड़े, मयूरी उगड़े, अर्चना डोंगरे, मालती हजारे, वर्षा हजारे, माया हजारे, इंदु गाकरे, वत्सला नरवरे, पूजा डबरे, विष्णु धारपुरे, ज्योति धारपुरे, ममता मोनिका सवाई, दीपिका पठाई, अनीता डोंगरे, बेबी डोंगरे, सुनीता शोभाबाई उगड़े। इस प्रकार लाडली बहना ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया। अब आगे बैठ जाओ। अभी आप लोग शांति बनाए रखें। यहाँ पर जो भीड़ लगी है कृपया आप बैठने की व्यवस्था कीजिए, आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और शांतिपूर्ण हमें हमारे जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विकास पुरुष श्री शिवराज सिंह जी को सुनने के लिए आप लोग आए हैं, आप शांतिपूर्ण सुने। इसके पूर्व में हमारे पांडुर्णा जिले की प्रथम जिला भाजपा अध्यक्ष महोदय श्रीमती वैशाली ताये महाले जी से निवेदन करता हूं कि आप यहां पर आकर इस सभा को संबोधित करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। पहले तो सब बैठ जाइए, जहां जगह मिलती है बैठ जाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आवाज में दम नहीं है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हम सब बहनों के लाडले भैया
और हमारी लाडली लक्ष्मी के मामा जी और महिला सशक्तिकरण पे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा काम करने वाले शिवराज सिंह चौहान जी, और आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माँ भारती के छायाचित्र को नमन करती हूँ और आज के हमारे इस चिचोली ग्राम में हमारे इस कार्यक्रम में सभा में उपस्थित आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारी लाडली लक्ष्मी के मामा और लाडली बहना के लाडले भैया, और हमारे मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य के पद पर ले जाने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का पांडुरना नए जिले में मैं जिलाध्यक्ष बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और भाई साहब को मैं आते आते कह रही थी कि आप जिला नया पांडुरना नहीं बनाते तो मेरा सौभाग्य है, मुझे भी जिलाध्यक्ष बनने का मौका कभी नहीं मिलता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं ऐसा कहना चाहती हूँ आज की सभा को संबोधित करते हुए कि इतनी सभाएं देखी लेकिन बहनों की संख्या इस छोटे से गांव में इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें उपस्थित है, क्योंकि आप सबके मन में राज करते हैं, आप सबके दिल में राज करते हैं, ऐसे हमारे लाडले शिवराज सिंह चौहान जी। हमारे पांडुरना जिले को आज जिले का नया आयाम मिला है, कलेक्टर और एसपी मिला है। हमने उस दिन मैं कार्यक्रम में आई थी, मोदी जी की बहुत सारी योजना मैंने बताई है, योजना आपने देखी है, लेकिन जो काम हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है वो हमारी बहना के सशक्तिकरण पे जो काम किया है, जो कन्या भ्रूण हत्या जो हमारे यहाँ बंद कराई है, बहनों को आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण पे जो काम हमारे भाई साहब ने किया है वो काम कोई भी इस दुनिया में नहीं कर सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। हमको बहुत गर्व है कि हमारे लिए इतने सालों तक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, और हम ये चाहेंगे कि भाई साहब इस देश के इतने बड़े नेतृत्व पे जाए कि उनके सानिध्य में काम करने का हमको ये अवसर मिले, शुभ अवसर मिले। और मैं चाहूंगी कि आपके सानिध्य में पांडुरना जिले का सर्वांगीण विकास हो, और आपने जिस दिशा की ओर पांडुरना को बढ़ाया है उसकी जनता आपको हमेशा मन से धन्यवाद देते रहेगी। और आज आपकी बहुत मन से प्रतीक्षा चल रही थी कि आप इस जिले में आए और आपको हमारी जनता धन्यवाद दे, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जिला बनाने पर भाई साहब को धन्यवाद दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। वो है समय अब आ गया जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। अब मैं पांडुरना जिले की ओर से ससम्मान जिन्होंने स्वर्णिम मध्य प्रदेश को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसे सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय भाई साहब श्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं। आप आए और हमें बोलिए भारत माता की। बड़ चिचौली में मामा आया है जी और बहनों का भैया, एक बार जय जोर से हो जाए ना। बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश की पहली भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारी बहन
एडवोकेट श्रीमती वैशाली महाले जी, हमारे प्रभारी भाई नरेश दिवाकर जी, संतोष पारिक जी, अनिल जी, प्रकाश जी है यहाँ? क्या बात है प्रकाश जी? अरे रह गए तो रह गए, अगली बार देखेंगे यार, हिम्मत से काम करो। प्रकाश विकास का प्रकाश फैलाओ। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नाना भाऊ, यहाँ उपस्थित भाई उमेश जी, संदीप जी, ललिता जी, बहन सुनंदा जी, किशोर जी, रमेश जी, शेषराव जी भी तो हैं, यादवराव जी, किरण जी, रामेश्वर जी, जितेंद्र जी, वासुदेव जी और सबई, क्योंकि इधर महत्वपूर्ण है तो नीचे भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अपनी प्राणों से प्यारी जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार। बहुत दिन से याद आ रही थी आपकी मुझे। आपको मेरी याद आ रही थी कि नहीं आ रही थी? आंधी नहीं तूफान है, देखो रिश्ता ही ऐसा है, अपना रिश्ता पदों का रिश्ता नहीं है, दिल का और आत्मा का रिश्ता है। जब तक सांस रहेगी तब तक ये रिश्ता रहेगा। मैं कई बार कहता हूं भगवान से, नहीं विद्या नहीं बाहुबल है, नहीं खर्चन को दाम। मुझे विद्या नहीं चाहिए, मुझे बल नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। भगवान केवल इतनी कृपा कर देना कि बार बार इस जनता की सेवा के लिए इनके बीच पैदा होता रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत। कितने दिनों पहले हमने सपना देखा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारत आगे बढ़े। मुझे कहते हुए तकलीफ होती है, कांग्रेस ने हमारे देश का विनाश किया, तबाही लेके आई। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जब तक कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे, कमलनाथ जी भी कई बार मंत्री रहे। आप बताओ जब उनकी सरकार थी तो भारत की इतनी इज्जत और मान प्रतिष्ठा दुनिया में थी क्या? भारत का मान सम्मान नहीं था। हमारे देश को जानते थे घोटालों के देश के रूप में। मैं तो कई बार मुख्यमंत्री रहा। जब दुनिया के किसी देश में जाता था तो भारत की बात करता था तो कहते थे वही इंडिया जहां इतने घपले घोटाले हो रहे हैं। ये हालत हमारे देश की थी। लेकिन जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, भारत की जय जय हो रही है। पहले पिद्दी से देश में डराते थे, पाकिस्तानी आंखें बता देता था। अब जो हमें आंख दिखाते थे, वहां की जनता आटे के लिए तरस रही है। और भारत आज दुनिया में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ भारत की जय जय हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भारत का मान और सम्मान बढ़ता है तो बताओ आपको गर्व होता है कि नहीं होता? सब बताओ गर्व होता है कि नहीं होता? हमारा सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। और आज सुनना बड़ चिचौली वाली, बड़ चिचौली किस धरती पे कह के जा रहा हूं? वैशाली। भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हम दुनिया को दिशा दिखाने वाले हैं। हम केवल अपने लिए काम नहीं करते। वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करने वाला भारत अयम निजम परा वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का ये भारत है जो विश्व के कल्याण के भाव से काम करता है। तो हमारे कंधों पर तो जवाबदारी दुनिया का कल्याण करने की, और
सुन लेना, हमारी आंखों के सामने नरेंद्र मोदी जी के हाथों ही विश्व का कल्याण भारत करेगा। ये देख, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। किसी को एमपी बनाना है, किसी को दिल्ली भेजना है, इसका चुनाव थोड़ी है। ये चुनाव है भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ाने का चुनाव। ये छोटे मोटे मुद्दों पे चुनाव मत ले जाओ, बड़े मुद्दे देखो। आप बताओ, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं? और जोर से बताओ, बनना चाहिए था। 500 साल का संघर्ष, कई पीढ़ियां खप गई। हम भी जल गए थे जौनपुर में, यहां छिंदवाड़ा वाले भी गए होंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब कमलनाथ जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन दुनिया ने देखा 22 जनवरी को धूमधाम से भगवान राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। भारत आनंद से झूम उठा, घर घर भगवा झंडे लहराए गए। यहां भी लगे थे कि नहीं पता? अरे झंडा ब्लैक हो गए, मिल नहीं रहे थे। बहनों ने दीपक जलाए, रंगोली बनाई, पूरा देश आनंद उत्सव में डूबा हुआ था। आप खुश थे कि नहीं? लेकिन कांग्रेसी बड़े मायूस थे। हे भगवान, ये क्या हो गया, कहां से बन गया? निमंत्रण उनको भी दिया था, लिखित निमंत्रण, आइए भगवान राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठाए भाग लीजिए। कांग्रेसियों ने तय किया लिख के कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं आएंगे, फलानी कमी है। अब तुम्हारे कर्म फूट गए। बताओ, जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा लगता भगवान ने बुद्धि हर ली। अब ऐसी कांग्रेस जो भगवान के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ना जाए, बताओ वोट देने के काबिल है क्या? नहीं है। कांग्रेस का नेतृत्व तो खत्म हो गया, बुद्धि उनकी बिगड़ गई। वो भारत की जड़ों से कट गए, इस माटी को नहीं जानते, यहाँ के महापुरुषों को नहीं जानते, यहाँ का दर्शन नहीं जानते। ये कांग्रेस बताओ लोगों का भला कर सकती है क्या? कश्मीर से धारा 370 हटाओ तो वो विरोध करे, 3 तलाक का काला कानून खत्म करो तो वो विरोध करे। ये कांग्रेस जनता से और देश की जड़ों से कट गई है। और मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने देश को अद्भुत दिशा में लेके गए। मोदी जी आज पूरे भारत का जो हमारी संस्कृति, परंपरा, जीवन मूल्य, उसके आधार पर सरकार चल रही है। अच्छा, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? चारों तरफ काम गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। यार, इनने किया क्या? पांडुरंग को जिलाबी तो अपन नहीं बनाया। विकास के जितने काम करे भारतीय जनता पार्टी, और जनता के कल्याण के ऐसे काम। मैंने अभी बेटियों की पूजा की। बेटियां मेरे लिए देवियां हैं, देवियां। नवरात्रि आ रही है, और मेरी बहनों, तुम कितनी महिलाएं बैठी है, स्त्रियां, ये सब मेरे लिए देवी की मूर्तियां हैं। मैं तुमको बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं अपनी बहनों के पैर धोता हूं, पानी माथे पे लगाता हूं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में ये कहा है कि जगत की सारी स्त्रियां देवी की मूर्तियां हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये इसलिए भी किया, मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। और मैं भी बचपन से देखता था बेटियों के साथ भेदभाव। मन में तकलीफ होती थी कि बेटा बेटे को बराबर क्यों नहीं मानते। बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी। 1000 बेटों पर 912 बेटी रह गई थी।
और तब लगा कि भेदभाव खत्म होना चाहिए, बेटी बोझ न बने वरदान बन जाए, इसलिए मेरी बहनों लाडली लक्ष्मी योजना बना के दी ताकि बेटी लखपति पैदा। एक नहीं कई काम, हर काम नहीं गिनाऊंगा, आज समय कम है, लेकिन मेरी बहनों, मेरी गरीब और मिडिल क्लास की बहनों, अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो कई बार हाथ फैलाना पड़ता था। अगर माए के जाना हो तो चिंता रहती थी, जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी दौड़ के लिपट जाएंगे, बुआ जी क्या लाई हो। और पैसा अगर मांगे पतिदेव से के जा रही हूं जरा पैसा तो दे दो, बोले है ही नहीं, जब देखो मांगती रहती है। तो सिर नीचा करके मेरी बहन बैठ जाती थी। अरे इस धरती के संसाधनों पर तुम्हारा भी हक है मेरी बहनों, तुम्हारा भी अधिकार। यह हवा, पानी, जमीन, खदानें, ये केवल पुरुषों के लिए नहीं बनी रही, ये महिलाओं के लिए भी बनी है, इनका भी तो हक है। और इसलिए क्रांतिकारी फैसला किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटियों का, बहनों का मेरी अकाउंट होगा और हर महीने उसमें पैसा जाएगा, लाडली बहना योजना बनी। और अब हर प्रदेश में बहनें पकड़ने लगी वहां की सरकार को, वहां तो दे रहे, तुम काय को नहीं दे रहे। तो आज नहीं तो कल मिलेगा सबको, ये बहनों का हक है। और आगे सुन लो, केवल लाडली बहना नहीं, अब अभियान चलेगा लखपति बहना, लखपति दीदी अभियान। नहीं रहेंगे गरीब, क्यों बहाए ये औरत आंसू, क्यों बहाए, दुख के समुद्र में क्यों नारी डूबी रहे। उसको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। बहनों को आगे बढ़ने दो, बेटियों को आगे बढ़ने दो। और अब तो वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हो गया, अब सुनंदा और वैशाली मंच पे नहीं, अगली बार आधी से ज्यादा बहन ही रहेगी, समझ लेना। अब बहनों को आगे बढ़ने के दिन आए, आगे इसमें जी जान लगा देंगे। हमारी यहाँ की मोहन सरकार भी, मोदी जी भी, और मैं भी दिल्ली में बैठ के कुछ ना कुछ तो करते ही रहूंगा, चुप थोड़ी बैठूंगा, करता रहूंगा मैं भी, क्योंकि मेरे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। अच्छा, ऐसा जीवित भगवान कब मिलेगा बताओ। ये देवियां बैठी है, मेरे बेटे, मेरे बेटियां, भगवान कोई 11 रुपया और नारियल पे प्रसन्न थोड़ी होते, ये गलत फहमी है अपनी। कई लोग सोचते हैं 11 रुपया नारियल चढ़ाओ भगवान सारे पाप माफ कर देंगे, नहीं करेंगे, भरोसे में मत रहना। भगवान न्याय करते हैं। भगवान खुश तब होंगे जब आप दूसरों की सेवा करोगे, दूसरों का भला करोगे। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। और दूसरों को अगर दुख पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाई, तो कितने नारियल और पैसा चढ़ा दो, भगवान स्वर्ग के द्वार नहीं खोलेंगे, नरक में ही भेजेंगे, समझ लेना। जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। और इसलिए अपना जन्म तो इसलिए कि जब तक सांस चले तुम्हारी सेवा करते रहे। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं किया, राजनीति को धंधा बना लिया, धंधा बना दिया राजनीति। मेरे बहनों और भाइयों, आज ये सोचने का मौका आया है कि छिंदवाड़ा में कब तक कांग्रेस, और काय के लिए कांग्रेस। कांग्रेस काम की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया। आप बताओ कि केवल एक ही परिवार का राज चलना चाहिए? जोर से बताओ, चलना चाहिए क्या? और कोई पैदा ही नहीं हुआ क्या? अरे तुम्हारे यहां से क्यों नहीं सांसद हो सकते भाई? छिंदवाड़ा की माटी का लाल क्यों सांसद नहीं हो सकता? क्यों विधायक नहीं हो सकता? और मैं नाम लेके किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन हिसाब किताब तो मांगो। 5 साल में किया क्या है? लेना ना देना, मगन रहना, बाकी कुछ किया ही नहीं।
तो क्या करोगे ऐसे सांसद को, बताओ। और इसलिए आज अपील करने आए हूं, देखो देश की दृष्टि से देखो तो नरेंद्र मोदी जी उनसे बेहतर पीएम हो सकता है क्या? पार्टी के हिसाब से देखो तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी है क्या? और हमारे उम्मीदवार बंटी साहू भी दिन और रात लगातार आपकी सेवा करेंगे इसी धरती के लिए। अच्छा, मैं भी सांसद बन जाऊंगा तो थोड़ा बहुत धर्म में भी निभाऊंगा, मामा भी तो बुरा नहीं है। ऐसा कह रहे जैसे आपको ही बताना है। मेरा एक पद पक्का है आपके सेवक का, वो जन्म भर रहेगा, चिंता मत करो, आपके साथ रहेगा। आओ मेरे बहनों और भाइयों, संकल्प है छिंदवाड़ा में इस बार परिवारवाद को समाप्त करें। जिनने मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता की कई योजना बंद कर दी हो, जनता को न्याय नहीं दिया हो, हम कितना व्यक्तिवाद चलाएंगे आखिर? आइए मोदी जी के साथ आइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए। छिंदवाड़ा के विकास में, पांडुरना के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बड़ चिचौली के विकास में भी मुझे अभी ज्ञापन दिया है, मैं मुख्यमंत्री जी को भी पहुंचाऊंगा। केंद्र सरकार के मुद्दे मैं खुद देखूंगा, मैं भी समाधान करूंगा बंटी साहू के साथ में। आज समय कम है क्योंकि कई सभाएं, होशंगाबाद जिले में भी मेरी सभा है पिपरिया में। लंबा बोलूंगा तो आगे की सभाएं खतरे में पड़ जाएगी। फिर कभी आऊंगा तो विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज आपसे यही प्रार्थना करने आया हूं, इस बार भाजपा को जिताओ भाई, बदल के तो देखो। बोलो सब तैयार हो? कमल के फूल के बटन दबाओगे? बंटी साहू को सांसद बनाओगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में योगदान दोगे? वो तो बनेंगे ही, लेकिन छिंदवाड़ा से भी तो कमल का ऐसा खिला हुआ फूल जाए कि पूरी दुनिया देखे कि छिंदवाड़ा में भी भाजपा जीती है। आओ मेरे भाई बहन और भाइयों, संकल्प लो मेरे साथ। इस बार पांडुरना से, बड़चिचौली से और छिंदवाड़ा से भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बंटी साहू को, विवेक बंटी साहू को जिता के भेजेंगे। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। फिर आऊंगा मेरी बहनों, तब विस्तार से मिलूंगा। जल्दी भगना है, नहीं जानते ये कांग्रेस बताओ लोगों का भला कर सकती है क्या? कश्मीर से धारा 370 हटाओ तो वो विरोध करे, 3 तलाक का काला कानून खत्म करो तो वो विरोध करे। ये कांग्रेस जनता से और देश की जड़ों से कट गई है। और मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने देश को अद्भुत दिशा में लेके गए। मोदी जी आज पूरे भारत का जो हमारी संस्कृति, परंपरा, जीवन मूल्य, उसके आधार पर सरकार चल रही है। अच्छा, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? नहीं। चारों तरफ काम गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। यार इनने किया क्या? पांडुरना को जिला भी तो अपन नहीं बनाया। विकास के जितने काम करे भारतीय जनता पार्टी, और जनता के कल्याण के ऐसे काम। मैंने अभी बेटियों की पूजा की। बेटियां मेरे लिए देवियां हैं, देवियां। नवरात्रि आ रही है और मेरी बहनों, तुम कितनी महिलाएं बैठी है, स्त्रियां, ये सब मेरे लिए देवी की मूर्तियां हैं। मैं तुमको बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं अपनी बहनों के पैर धोता हूं, पानी माथे पे लगाता हूं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में ये कहा है कि जगत की सारी स्त्रियां देवी की मूर्तियां हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये इसलिए भी किया मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। और मैं भी बचपन से देखता था बेटियों के साथ भेदभाव, मन में तकलीफ होती थी कि बेटा बेटी को बराबर क्यों नहीं मानते। बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी। 1000 बेटों पर 912 बेटी रह गई थी। और तब लगा कि भेदभाव खत्म होना चाहिए, बेटी बोझ न बने वरदान बने।